70-80 हजार रुपए मेरे पास से ये नालियों को लगा दिया, हम 8 घर ने मिलके, तो वो टैक्स कौन माफ करेगा फिर हमारा? नमस्ते, आदाब। मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। CBN न्यूज 18 हर समस्या में आपके साथ, हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। नमस्कार, आदाब। CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ग्रामीण भाग में पहुंचे और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अक्सा नगर में यहाँ के स्थानीय नागरिक जो है रोड की समस्या पर जब से ये नगर बसा है तब से आज तक ये किसी भी तरह का काम नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ स्थानीय नागरिक हमारे साथ मौजूद है। भाई, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम अकील है। मैं कम से कम ग्राम पंचायत 50 का चक्कर मार, बच्चे स्कूल को छोड़ने जाए टू व्हीलर के ऊपर, वो भी गिर जाते हैं। मदद में जो बच्चे आते हैं वो गड्ढे में गिर चुके हैं और इतनी तकलीफ है, हम बहुत परेशान हो गए। हमने हर जगह गए हम लोग, हमारा काम हुआ ही नहीं अभी तक। फिर हमने घर पट्टी की, वो बात किए ग्राम सेवक मैडम से, हमको घर पट्टी सबकी जमा करो और उसमें आप काम करो। ये JCB यहाँ पर आया और किसके आदेश पर काम हो रहा है या आप उसके खासगी खर्चे से काम? हम लोगों ने ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच और इन लोग के सामने ये प्रस्ताव रखे कि भाई ये रोड के ऊपर बहुत तकलीफ है, यहाँ पर हमने ये रोड का जो है बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन है। हाँ, तो आप यहाँ पर हमारा काम करवाए कम से कम, नहीं अगर पक्का रास्ता या गटर होती है तो कम से कम कच्चा ही काम करवा दो। तो ग्राम पंचायत के मेंबरों का कहना ये पड़ा कि आप लोग घर पट्टी जमा करो, वो घर पट्टी जो जमा होगी उसमें हम आपको ये काम करवा देते हैं। तो उनके कहने के उस पर से ग्राम विकास अधिकारी और इन लोग। सर, आप ये बताइए, यहाँ पर जो है नगर सेवक, वार्ड के नगर सेवक यहाँ पर आ नहीं रहे, वो आपकी समस्या को देख नहीं रही है? नहीं, अभी तक तो यहाँ पर हमने बार बार उनको बुला रहे हैं कि आप यहाँ पर आओ, ये आएगा तो हम आते, बाकी अभी तक तो कोई आया नहीं। यहाँ के नगर सेवक कौन है? यहाँ पर मुझे चूड़ामन भोले भाव है, इसके मुजीब जो काजी है उसकी भाभी थी, उस टाइम उसने स्पष्ट बोल दिया था, हमारे कुछ लोग उसके पास में गए थे, उसने स्पष्ट बोल दिया था ये वार्ड मेरे अंडर में नहीं आता, मतलब ये गली मेरे अंडर में नहीं आती। उसके बाद में उससे पहले रईस पिंजारी था नगर सेवक, उसने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। हम ऐसी हमने इसके पहले कुछ यहाँ से कुछ नाली है, हमने कुछ डिस्टेंस तक नाली बनाई, जिसमें हमको 80,000 रुपये से 85,000 रुपये खर्चा आया था, तब भी किसी ने कुछ बोला नहीं। अब हमारे जो बड़े भाई लोग आए हैं रहने के लिए, उनको बहुत दिक्कत हो रही थी आगे पीछे, चीज़ के लिए प्रयास किया, सबके तरफ जाकर है। आमदार ने सीधा ये आमदार के पास में गए थे, श्री संजय सावकर साहब के पास में गए थे, उन्होंने इनका बोलना है, उन्होंने बोला जो भी मुसीबत रहेगी, जो भी परेशानी रहेगी, उनसे बात कर लीजिए, वो कर देंगे। नहीं, सर ने जिस तरह बताया कि यहाँ पर वो ग्राम पंचायत गए और ग्राम पंचायत में जाने के बाद वहाँ के जो है, यानी आपने आपकी घर पट्टी जमा करे, उसके बाद ये काम हो रहा है, तो उसके अलावा सिर्फ ये आपके अक्सा नगर में एक ही रोड नहीं है ना? नहीं, एक रोड में पॉपुलेशन हो गया है, यहाँ पे इतने घर बन चुके हैं कि एक रोड बनने से, एल टाइप में एक रोड बनने से यहाँ पे समस्या खत्म नहीं होने वाली है। यहाँ पे नाली नहीं है, यहाँ पे रोड नहीं है, किसी का 5,000 है, किसी का 6,000 है, किसी का 9 है, किसी का 10 है, किसी का 3 है। अब सभी तो अपनी सहूलत से पैसा सब तो इकट्ठा, इतना बोलना चाहते हैं, शासन प्रशासन से इतनी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और श्री आमदार साहब, साहूकार साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि भाई अगर कोई फंड आया होगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता कि कुछ फंड हमको दे, आप ग्राम पंचायत से कंसल्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, खड़े रहे, बहुत ज़्यादा काम किए। सिर्फ हमारा ये इतना इलाका है कि हमारा इतना इलाका, आप सामने आइए, इनको आए, बच्चे हमारे खेलते, रोड स्पीड में आते, यहाँ पे लोग गिरते पड़ते, बारिश के टाइम बहुत तकलीफ है। अब कर्मचारी है, उसकी भाभी यहाँ पे नगर सेवक है, वो लेकिन दूसरे वार्ड से, हमारे अकील भाई ने इतनी ही बात की उससे कि भाई हमारे लिए कुछ करो। क्या बोला आपने? हमारे बोले कुछ जो भी आया था और जो आएगा तो मैं डायरेक्ट हकाल देता हूँ, बोले मैं उसको। तो इसको राइट किसने दिया हकालने का? इसको राइट किसने दिया हकालने का? अभी जब तू यहाँ पे कुछ किया नहीं तूने, तो तुझे यहाँ आने का अधिकार नहीं है। वो यहाँ पे आया, वो क्यों आया इधर? अगर आया तो रोड पे था, तो तुझे हमारे बंधु को बोलने का मतलब नहीं आ रहा था। पहले वो यहाँ इसी वार्ड का नगर सेवक था, हमारे कुछ लोगों ने उसको चुन के ला के दिए, हमने हमारे मुझे काम करेगा और वो हमारे मुंह पे आके हमको इसको हकल दूंगा। तो मैं ये पूछना चाहता कि इसको ये राइट किसने दिया? यानी आपका ये बोलना है जब से कॉलोनी यहाँ पर बसी तब से आज तक कोई किसी भी तरह का काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं, ये काम हुआ 15 साल के बाद में। ये जो आपको पोल दिख रहा है ना, ये पोल हमने 55,000 रुपए से 2010 यहाँ से लेके तो ये रोड तक हमने 80,000 रुपए भर के हमारी जेब से, हमने खासगी से हमने ये अंडरग्राउंड नाली बनाई। इसका मतलब ये नहीं कि हम फिर हमसे आप टैक्स मत लो, हमारे रोड नाली करके दो।
हमारे जेके इंजीनियर साहब गए थे मैडम 70-80 हजार रुपए मेरे पास से ये नालियों को लगा दिया, हम 8 घर ने मिलके, तो वो टैक्स कौन माफ करेगा फिर हमारा? वो टैक्स कौन माफ करेगा? जो आपने पिछला खर्चा करे हाँ, नाली में हाँ। उसका भी आपको जो है पैसा देना चाहिए सरकार ने। फिर जब आप ये बोल रहे, अभी जब ये हमारे मामू जान जो गए थे टैक्स जमा कर लो और काम कर लो, तो इससे पहले जो हमने 80 हजार रुपए लगाए, इसका कौन माफ करेगा? और वो मैडम ने लेखी में क्यों नहीं दी? लेकिन अभी आपका क्या है, अभी सर तो मैडम क्यों नहीं है इनके साथ में? जेसीबी तो आगे खड़ा, पर मैडम कहाँ गए? सर मैडम कहाँ पर है? मैडम तो यार ऑफिस में होंगे, या तो हो सकता है वो कोई ऑफिशियल वर्क में है। मैंने कागज तो लगेगा मैडम के नाम का, क्योंकि जेसीबी आगे खड़ा, मैडम ने कुछ ऑफिशियल वर्क दिए कि अभी ये कच्ची नाली ठोक के चल जाएंगे बराबर। कोई बच्चा अगर यहाँ गिर गया, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा मेरे को आश्वासन है कि पक्की गटर भी होगी यार। सर बता रहे हैं यहाँ पे कच्चा, अभी कच्चा काम हो रहा, और इनका भी बोलना चाहिए अगर ये नाली खोद कर आप डाल देते उसमें तो तकलीफ है ना लोगों को। कैसे विकास काम, कोई भी विकास काम हो एकदम से तो नहीं हो जाएगा। अब देखो अभी कम से कम शुरुआत तो हुई, वरना ये तो शुरुआत भी नहीं हो रही थी। कम से कम शुरुआत हुई, फिक्स कैसे करेंगे? तुम स्लोप कैसे देखेंगे? हाँ, और अगर तो मेरा कहना यह है कि अभी जो कच्चा काम हो रहा है कम से नहीं, तो उन्होंने आश्वासन दिए, मैडम ने आश्वासन दिए, लेकिन मैडम क्या सिर्फ एक ही रोड का काम करवा रही है, पूरे अक्षय नगर में काम होगा? नहीं, अभी हम मुझे घर पट्टी भर रहे हैं और जिस इलाके में वो रहते हैं उतना तो हम काम करा के देंगे। हाँ, बाकी इतना आश्वासन दिए कि एक एक काम धीरे धीरे करके हम काम की लाइन लगाएंगे।